हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और आज ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। ये देखिए, आपको बाहर से दिख ही रहा होगा पेड़ पौधे कितने मतलब ज़्यादा हिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी ना। तो सुबह बिल्कुल ऐसे हो रही थी कि एक तो बुखार और सर्दी मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा चढ़ी जा रही थी। ऊपर से हवा ने ना इतनी ज़्यादा सर्दी कर रखी थी क्योंकि कहीं पे आसपास ना बारिश हुई है, बर्फ़ पड़ी होगी ना, तो इस वजह से यहाँ पर भी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। और जो दरवाजे थे ना वो तो इस तरह से बज रहे थे ना, बस पूछिए मत। उस पर ना बार बार मतलब कि कुंडी लगाओ तो बार बार खोलने जाना पड़ता है, कोई आए जाए तो जी दरवाजे इतनी ज़्यादा बुरी तरह से बज रहे थे। तो उसकी मैंने ना कुंडी लगा कर रखी थी, या फिर जैसे कि मोटे कपड़े, शाल, तौलिया वगैरह इस तरह की चीज़ें उस पर डाल दो तो थोड़ा सा आवाज़ कम करती हैं। लेकिन वैसे तो दरवाजे ना बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे। और जी सुबह सुबह का टाइम था, हवा बाहर बहुत ज़्यादा चल रही थी, तो मैंने तो ओढ़ ली थी अपनी शाल क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी और उठा भी नहीं जा रहा था सर्दी की वजह से। और आज सिर्फ मुँह हाथ धोकर ना मैंने कपड़े चेंज किए थे, नहाई नहीं थी क्योंकि एक तो फीवर इतना ज़्यादा था ना, तो इस वजह से भी थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी क्योंकि ठंडे पानी से नहाने में ना और ज़्यादा ठंड चढ़ जाती है। तो जी अभी मैंने आटा लगा कर रख दी है और नाश्ते में बनाऊंगी मैं पराठे। तो मैंने इनको बोला था किस चीज़ के खाने हैं, तो ये बोल रहे थे कि सब्जी कोई रखी हो रात की। तो जी रात सब्जी कोई बनाई नहीं थी, तो इसलिए रखी भी नहीं थी। तो मैं देखती हूँ क्या बनाऊंगी क्या नहीं, अभी सोचा नहीं है। आटा लगा कर रख दिया क्योंकि रोटी तो बनेगी ही, जिसकी मर्जी बने। बाकी यहाँ पर बच्चों के लिए बना रही थी जवे और अपने लिए। तो जवे मैंने आलू मटर प्याज टमाटर डालकर सब कुछ डालकर ना अच्छे से भून कर और उसमें मसाले वसाले डाल दिए और उस पर से डाल दिया पानी। और इसको मैं ना जवे को एक साइड पकने के लिए छोड़ दूंगी, तब तक करूँगी बाकी के जो काम रहते हैं। और रही बात साफ़ सफाई के काम की, तो आज सिर्फ ओनली झाड़ू ही लगी थी क्योंकि पोछा लगाने का एक तो ना मन इसलिए भी नहीं किया, हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी। झाड़ू भी ना बहुत मुश्किल से लग पाई थी, मैं ना ट्राईबोर्ड भी नहीं लगाया क्योंकि जहाँ भी लगा रही थी ना बहुत ज़्यादा गिरने का डर लग रहा था। और जी देखिए, बहुत महंगा आता है, ज़रा सी देर में हवा की वजह से गिर जाए तो टूटने का डर रहता है। तो इसी वजह से मैंने नहीं लगाया और बस झाड़ू वगैरह लगा कर छोड़ दिया था। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आज तो ट्राईपॉड पर रखने में क्योंकि हवा की वजह से बार बार गिरने का डर रहता है। और जी देखिए, अभी मैंने जवे रख दिए थे पकने के लिए और इन्होंने मंगा लिए थे अपने लिए छोले। तो ये 20 रुपए के छोले लाए थे और सब्जी छोले की मंगा ली है, साथ में मतलब कि पराठे बन जाएंगे। छोले की सब्ज़ी के साथ पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। वैसे तो देख के ही ना मेरा भी बहुत मन किया था, लेकिन मैं सुबह का अपना पानी इनटेक कर चुकी थी 2 बोतल और साथ में मैं अपना ड्रिंक भी ले चुकी थी, जीरा वाटर। आज मैंने एयर फ्रेश वगैरह कुछ नहीं लिया था। वैसे तो देखिए, आपको पता ही है मैं एयर फ्रेश वगैरह ले रही थी, लेकिन कभी कभी ना अपना भी रूल्स अपनाने चाहिए क्योंकि मैंने इन्हीं रूल्स को अपनाकर पहले भी अपना 10 kg वेट लूज़ किया था। तो कभी कभी मैं इन सब चीज़ों को भी कर लेती हूँ साथ साथ। तो जी सुबह में आज मैंने जीरा वाटर लिया था और उसी की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से ही मैंने पहले भी अपना 10 किलो वेट लूज़ किया था। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो गई थी, शादी वादी में जाना पड़ा और घर में भी बहुत ज़्यादा खाना पीना चलता रहा, वेट बिल्कुल भी लूज़ नहीं हो पाया था और ज़्यादा बढ़ गया था क्योंकि थायराइड भी है मुझे और थायराइड के कारण वेट मेरा बढ़ता भी बहुत ज़्यादा जल्दी है। तो बस इसी वजह से ना थोड़ा सा वेट का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अभी देखिए, थोड़ी सी लापरवाही करी तो फिर से इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसको घटाने में फिर से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। पर कोई बात नहीं जी, कड़ी मेहनत का असर भी जल्दी ही दिखेगा आप लोगों को। वेट में रहिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी ही आप लोगों को असर दिखेगा इसका कि कितनी जल्दी और कितना ज़्यादा वेट लूज़ बहुत ही अच्छे से हो जाएगा मेरा। क्योंकि मैं अभी प्रॉपर डाइट पे भी ध्यान दे रही हूँ और अपना प्रॉपर एक्सरसाइज वगैरह भी स्टार्ट कर दी है मैंने, जैसे कि आपने पहले भी वीडियो में देखा है और आज की वीडियो में भी देखिएगा। तो जी अभी जवे बन चुके थे। हस्बैंड जी को मैंने छोले के साथ पराठे दे दिए थे और बाकी बच्चों को जवे दिए थे। सबने नाश्ता पानी किया अपना और मैंने भी जवे ही खाए थे। तो थोड़े से ही खाए थे वैसे तो, लेकिन हाँ ये है कि खा लिए थे। और उसके बाद बैठ गए थे यहाँ पर सब्जी कट करने के लिए। सब्जी मैंने ले ली थी गोभी, आलू और मटर, तीनों मिक्स करके बनानी थी। तो ना यहाँ पर मैं गोभी काट रही थी और हवा देखिए, आप ही देख सकते हैं इतनी ज़्यादा चल रही है, दरवाज़ा ना बार बार आ रहा था। इस पर मैंने ना यहाँ पर चप्पल लड़ा रखी थी, लेकिन वो चप्पल की वजह से भी इतनी हवा चल रही थी कि वो टिक ही नहीं पा रहा था, थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जा रहा था
और डर ये लगता है कि ये ना बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ करता है और एकदम से लगता है, तो फिर थोड़ा सा नीचे से मम्मी चिल्लाना शुरू कर देती हैं, इस वजह से भी डर लगता है। और उसके बाद देखिए सब्ज़ी वगैरह मैंने धूप में बैठ के कट तो करी, लेकिन हवा बहुत चल रही थी और फिर मैंने बाकी की सब्ज़ी कमरे में ही बैठ कर कट की थी। तो बस अभी मैं सब्ज़ी भी छौंक ले रही हूँ, साथ में मतलब कि रोटी वगैरह बनाकर। ये सब तो दोपहर का टाइम का ही वीडियो है, क्योंकि देखिए वीडियो वगैरह शूट भी नहीं इतने अच्छे से हो पा रहा है जब घर में कुछ काम वाम भी ना हो। थोड़ी थोड़ी देर में ही मतलब बैठ जाती हूँ अपना काम छोड़कर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमर में मेरे इतना ज़्यादा पेन है कि पूछिए ही मत। और थोड़ी सी दिक्कत इस चीज़ की भी थी कि आज मुझे ना सर्दी भी बहुत ज़्यादा चढ़ रही थी, फीवर की वजह से कह लीजिए, चाहे हवा की वजह से। तो बस अभी मैंने ना यहाँ पर सब्ज़ी को छौंक लगा दिया है और सरसों के तेल में ही सब्ज़ी बनाई है। थोड़ा सा ही ऑयल डाला है, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला उसमें। मतलब कि टमाटर मैं सबसे लास्ट में डालती हूँ या फिर मतलब बीच में डाल देती हूँ, जिससे कि टमाटर ना थोड़े से खड़े खड़े से रहें। मतलब बिल्कुल भी टमाटर को गलाना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो और इस तरह से सब्ज़ी बनाई है ना, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। देखिए यहाँ पर मैंने अपनी थाली लगा ली है, 2 रोटी लिए हैं और काफ़ी सारी सब्ज़ी, क्योंकि ये मेरा दोपहर का खाना है। इसके बाद मैं खाना नहीं खाऊँगी, मतलब कि रात को रोटी वगैरह नहीं खाती, या तो दोपहर में या फिर शाम में 1 रोटी। दोपहर में 2 और शाम में 1, 3 रोटी का इंटेक है, लेकिन मतलब एक ही टाइम खानी या फिर खानी ही नहीं है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। जैसे कि इससे पहले वाले दिन मैंने नहीं खाई थी रोटी और आज मैंने 2 रोटी दोपहर में ले ली थी, क्योंकि पूरा दिन एक तो मैं घर रह रही हूँ 2-3 दिन से फीवर की वजह से, तो थोड़ा खाने पीने में भी ध्यान इंटेक हो पा रहा है, मतलब कि खाया जा रहा है। वरना जैसे कि पार्लर पे चली जाती हूँ तो मुझे खाने पीने का इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता पूरा दिन। वहाँ पर तो मैं बिना खाए पिए रह लेती हूँ और घर रहती हूँ तो थोड़ा सा भूख लगती है तो मैं खा भी लेती हूँ। अभी देखिए दोपहर का खाना वाना खाकर ना मैं सो गई थी, 2-2.5 घंटे के करीब सोई रही दोपहर में। और शाम के टाइम में उठी 4 बजे, तो सबसे पहले सासू माँ को और भैया को चाय भिजवाई नीचे। चाय वाय देने के बाद सभी को अपने लिए बनाई थी मैंने हर्बल टी, जो कि वही अपनी टी जो मैं बनाती हूँ। उसके साथ लिए थे भुने हुए थोड़े से चने, 2-4 चने खाकर चाय पीकर अपनी, और उसके बाद मैं लग गई थी अपनी एक्सरसाइज में। अभी सुबह के टाइम में मुझे वैसे तो टाइम मिल जाता है, लेकिन बस मुझसे हो नहीं पाती है, तो मैं शाम के टाइम में ही कर रही थी अपनी एक्सरसाइज। क्योंकि देखिए सुबह करें या शाम को थोड़ा सा बॉडी को हिलाना ही है, और जो मतलब कि बॉडी को थोड़ा सा भी हिलाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बॉडी पे जोर पड़ता है, बहुत मतलब कि शरीर में नेक्स्ट डे दर्द भी होता ही है। और काफ़ी टाइम बाद वैसे तो मैं कर रही हूँ ये सब एक्सरसाइज। मैं पहले बहुत ज़्यादा की थी, जिससे मेरा वेट ना इन्हीं सब एक्सरसाइज से ही कम हो गया था। मतलब कि डाइट की भी ज़रूरत ना पड़े अगर हम ये सब एक्सरसाइज अपनी कर लेते हैं तो। बट वही है ना कि एक्सरसाइज के लिए एक तो अपना 1-1.5 घंटा प्रॉपर निकालना पड़ता है, और दूसरा ये है कि जिनकी सबसे ज़्यादा बॉडी हैवी है, जैसे कि अभी मेरी बहुत ज़्यादा हैवी मुझे लगती है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज करना हार्डली भी लगता है। पर हाँ, अगर नॉर्मली हम 10-10 के स्टेप करें या 20-20 के स्टेप भी करें तो थोड़े दिन में ही असर दिखने लग जाएगा, और फिर अपने आप ना बॉडी को आदत पड़ जाएगी एक्सरसाइज वगैरह करने की भी। मुझे थोड़ा सा टाइम का इशू रहता है, इस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी तो मैं अगर चाहूँ रात को मतलब कि मैं फ्री रहती हूँ तो मैं शाम के टाइम में अच्छे से कर पाऊँ, क्योंकि खाने वाने का इतना झंझट नहीं है और भी काम मेरे पास ऐसे कुछ खास नहीं थे। शाम के टाइम में आराम से मैं 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा जब से पार्लर पे जाने लगी हूँ ना तब से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और जब अपना हो जाएगा तब तो और भी ज़्यादा रहेगी। तो जी जब जो होगा तब की तब देखेंगे। फ़िलहाल के लिए तो वेट लूज़ करना ज़रूरी है, और मैंने यहाँ पर अपनी सारी एक्सरसाइज देखिए स्टार्ट कर दी थी। और जितनी भी मुझे मतलब कि माइंड में आ रही थी या याद थी, कुछ ना थोड़ा सा मुझे भूलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं भूल भी जाती हूँ कि मुझे कौन सी किस टाइम पे कब करनी है। तो जी जौन सी जब मेरे ध्यान में आ रही थी मैं उसी के हिसाब से ही कर रही थी वैसे तो। बाकी देखिए जौन सी भी मतलब आगे पीछे हो रही हैं जब मर्जी कर लीजिए, बट एक्सरसाइज करने से मतलब है, और करने से ये देखिए ये वाली जो एक्सरसाइज थी ना, इससे पेट की चर्बी बहुत जल्दी घटती है। लेकिन मेरा ना पेट इतना ज़्यादा हैवी हो रखा था, पेट पे बहुत ज़्यादा जोर पड़ रहा था। इस टाइम पे मुझे पेन भी बहुत हो रहा था पेट में, लेकिन मैंने फिर भी की, क्योंकि मुझे अभी अपना वेट लूज़ करना ही करना है। तो जी
और सारी एक्सरसाइज बस ये मेरी कंप्लीट हो चुकी थी टोटली। और उसके बाद हस्बैंड जी भी आ चुके थे काम पे से, तो ना वो थोड़ा सा लेट ही आए थे। सुबह में वो काम पे चले गए थे, उसके बाद फिर सहारनपुर चले गए, फिर उनको लेट हो गया तो उन्होंने आने के बाद बोला चाय बना लो मेरे लिए थोड़ी सी। तो मैं बस उनके लिए चाय बना रही थी और अपने लिए बनाया था मैंने प्रोटीन शेक। प्रोटीन शेक लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि जिससे कि ना मुझे एक्सरसाइज वगैरह कर रही हूँ, डाइटिंग करूँ या कुछ भी करो, तो मेरे शरीर में, बॉडी में बिल्कुल भी कमज़ोरी महसूस ना हो, मुझे चक्कर वगैरह ना आए, जिसके लिए मुझे प्रोटीन शेक लेना ज़रूरी है। तो जी शाम का टाइम था और करीब 5:30 या पौने 6 का शायद टाइम था। मैंने अपना प्रोटीन शेक भी टेक कर लिया और अपनी हर्बल टी भी कर ली। सभी चीज़ें मैंने अपना पूरा दिन का जो डाइट चार्ट था वो सब कंप्लीट कर लिया था। डाइट चार्ट मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका था टोटली। अभी बस रात का खाना रहता था, डिनर। और डिनर में मैं आज मतलब कि अभी करीब हुए थे 6:30 बजे ही मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया था अपने लिए ओट्स, क्योंकि एक तो ना मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ नमक की चीज़ खाने की, जैसे कि मैंने अभी मीठा पिया था ना, तो मीठा सा था वो थोड़ा सा, तो थोड़ी सी क्रेविंग मुझे नमक की रहती है, इसीलिए मैंने ओट्स बनाया था। चाहते तो कुछ भी ना खाते, लेकिन मुझे भूख भी लगी थी और मैंने फिर पैकेट भी रखे हुए थे ओट्स के, तो उसमें बस अपना बनाना वही स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर प्याज, टमाटर, मटर वटर सब कुछ डालकर बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बनाती हूँ ओट्स। और इसी तरीके से बनाने से ना टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। और इसे खाने के बाद तो आपको पूरी रात अगर भूख लग जाए तो मेरा नाम बदल दीजिए, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी इसको खाने के बाद, सच बोलती हूँ। बिल्कुल मन नहीं किया किसी चीज़ को खाने का। बस यह है कि इसको खाने के बाद आपको थोड़ा सा घूमना तो पड़ेगा ही, क्योंकि स्वाद में ज़्यादा भले ही खाया जाता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा भी हो जाता है फिर कि घूम लो एकदम से। खाने के बाद तुरंत ही ना लेट नहीं सकते हैं कि हम खाया और लेट जाएं। वो तो देखिए वैसे भी किसी भी चीज़ को खाओ तो लेट नहीं सकते। और मैं आपको ओट्स का पैकेट दिखा रही थी, सफोला के ओट्स हैं ये, और 15 रुपये का शायद 10-15 का पैकेट आता है। एक पैकेट एक बार में चल जाता है बहुत ही आराम से, लेकिन मैंने यहाँ पर ना 2 पैकेट बनाए थे क्योंकि बच्चों को भी चाहिए था और हस्बैंड जी को भी, क्योंकि उनको भी बहुत शौक है ये सब चीज़ों का खाने का। तो मैं तीनों के लिए लगा ले रही हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और इसी को खाकर मेरा डिनर हो जाएगा। बाकी सब खाना वाना जो जिसने खाना है वो बाद में खाएंगे। मेरा डिनर हो जाएगा तो मैं फ्री हो जाऊँगी अपने काम से। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आज का पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ वेट इस जर्नी में रहिएगा। और आप लोग मुझे बताइए